नमस्ते कोडर्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम वर्मा और आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजें, आपको खूब सारी खुशियां प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, तो हाँ, ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता क्या है? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है? बेसिकली यह एक तरीका होता है किसी नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोगों ने फंक्शन बनाया, तो अब वो फंक्शन है, उस फंक्शन को हमें किसी तरीके से कॉल करना पड़ेगा, ठीक? उस फंक्शन में हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं वैल्यू, उस वैल्यू को हम लोग कहीं किसी डिफाइन करते हैं वेरिएबल में, ठीक? तो कहने का मतलब कि जब हम लोग ये फंक्शन बनाते हैं, तो उस फंक्शन को किस तरीके से हम लोग अपने स्क्रिप्ट में कॉल करें, कैसे उसमें कोई नया डिफाइन करें वेरिएबल, कैसे उस वेरिएबल में हम लोग को डिफाइन करें वैल्यू। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी हम लोग ये बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, वहां पे दो चीज कॉमन होती है। पहला होता है दिस कीवर्ड, जो कि यूज किया जाता है हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, ठीक? और दूसरा होता है न्यू कीवर्ड। मतलब जब हम लोग कोई फंक्शन बना लेते हैं, तो उस फंक्शन को जब हम लोग कॉल करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, तो उस फंक्शन को एज ए ऑब्जेक्ट कॉल करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जब हम लोग कोई न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, तो न्यू कीवर्ड क्या करता है? बेसिकली वो एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है बिहाइंड द सीन। अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैंक है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, उसमें कोई वैल्यू डालने के लिए अपने आप तो उसमें वैल्यू आएगी नहीं, तो उसमें वैल्यू डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्या करता है कि बेसिकली जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, ये उसको कॉल करता है। और जो उस उस फंक्शन में हम लोग दिस कीवर्ड के थ्रू जो हम लोगों ने वेरिएबल कॉल किया है, वो उसको उस ब्लैंक ऑब्जेक्ट में, या फिर जो ब्लैंक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसमें, वो उसको ला करके असाइन कर देता है। ठीक है? ये थोड़ा डेफिनेशन हो गया, थोड़ा-सा तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो जब हम लोग इसको अच्छे से एग्ज़ाम्पल करके देखेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये दिस कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं और न्यू कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा फंक्शन, सपोज़ मैंने इसको कर दिया पर्सन, ठीक है? मैंने यहाँ पे कर दिया पर्सन, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं 2 पैरामीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं नेम, और हम लोग सपोज़ ले लेते हैं ऐज, ठीक? अब मैंने क्या बताया था कि जो हमारा फंक्शन होता है, उस फंक्शन में हम लोग किसी भी, जब हम लोग वेरिएबल कॉल करते हैं, तो उस वेरिएबल में हम लोग उस वेरिएबल को कॉल करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया दिस डॉट नेम। अब ये जो मेरा नेम है, ठीक? इस नेम को हम लोग यहाँ पे कॉल करा लेंगे, ठीक? अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना दिस डॉट नेम, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे नेम ही रखो, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो नेम है, ये हम लोग बता रहे हैं कि ये नेम हमारे इस दिस कीवर्ड को कॉल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है ना, बेसिकली एक इंस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं दिस डॉट एज। अभी हम लोग कर देंगे इसको एज, मतलब अब ये जो एज है, वो इस जो हमारा इंस्टेंस है, इसके अंदर कॉल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा फंक्शन बन गया, ठीक? ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन बन गया, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दिस कीवर्ड को कॉल करके हमने एक नया इंस्टेंस बना दिया, और उस इंस्टेंस में जो हमारी जो हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे असाइन कर दिया। क्लियर है? अब हम लोग इसको कॉल करते हैं, क्योंकि ये तो अभी केवल हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, लेकिन इसको एज ए ऑब्जेक्ट कॉल करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग एक न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। बिना उस न्यू कीवर्ड के यूज किए हुए हम लोग इस फंक्शन को कॉल एज ए ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, ठीक? तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं पर्सन 1, ठीक है? फिर हम लोग यूज करते हैं न्यू कीवर्ड, और ये जो पर्सन है, हम लोग इसको यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। अब ये जो पर्सन है, आपने देखा कि दो इसको इनपुट चाहिए, नेम और एज। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया दीपक, ठीक? और यहाँ पे मैंने एज दे दिया इसका 25। इसी तरीके से हम लोग एक और कॉल कर लेते हैं पर्सन, ये हो जाएगा पर्सन 2, ठीक है? यहाँ आप लोग यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में कुछ और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया
कुछ भी ले लेते हैं, सपोज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कार्तिक, ठीक। अब इसका हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 30। तो अब ये हुआ क्या कि जब हम लोगों ने ये फंक्शन बनाया, मतलब अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे एज ए कंस्ट्रक्टर जो बन रहा है, इसको हम लोग जब यहाँ पे कॉल करेंगे न्यू फंक्शन न्यू कीवर्ड के थ्रू, तो जो भी इसकी वैल्यू रहेगी, जो भी यहाँ से ये चीज वापस आ रही है, ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। अब जब इसको कंसोल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इसको यहाँ पे कंसोल किया, तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये मैं कैसे होगा ये चीज। अब मैंने यहाँ पे जब इसको कॉल किया, ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे देखो ये पूरा हम लोग को एक ऑब्जेक्ट मिल गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना, और जब हम लोगों ने इसको कॉल किया एज ए ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हम लोग को न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ा। तो ये जो आप पूरा सिनेरियो देख रहे हो ना, ये पूरा सिनेरियो, इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। आपको ये देखने में एक तरीके से लग रहा हो कि ये पूरा एक मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम लोग कॉल करा रहे हैं, लेकिन ये सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, फिर इस पूरे फंक्शन को कॉल कराने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जब हम लोगों ने इसको कॉल कराया, कंसोल जो हमारा पर्सन 1 है, जब हम लोग इसको कॉल कराया तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई, ठीक है, एज और नेम। अब अगर मैं यहाँ पे, अगर सपोज मुझे चाहिए एज, ठीक, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे पर्सन 1 डॉट, अगर मैंने यहाँ पे एज कर दिया, तो जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो हमको यहाँ मिल जाएगी, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक। सेम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पर्सन 2 डॉट, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया नेम, तो पर्सन 2 में मेरा नेम क्या है, कार्तिक है, तो यहाँ मुझे कार्तिक मिल जाना चाहिए। आप यहाँ पे देखो मिल गया यहाँ पे कार्तिक। तो ये जो पूरा एग्जांपल है, ये कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए हम लोग को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए हम लोग को दिस कीवर्ड और न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। दिस कीवर्ड की जरूरत पड़ती है जब हम लोग को ये जो हमारा, जैसे मैंने फिर बताया, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो हमारा न्यू कीवर्ड है, क्योंकि न्यू कीवर्ड में हम लोगों ने क्या कॉल किया, पर्सन का जो ये हमारा फंक्शन है, इसको हम लोगों ने कॉल किया, ठीक। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको कॉल किया, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, बिहाइंड द सीन एक इसका, ये जो हमारा पर्सन जो हमारा फंक्शन, इसका एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। अब उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए बिहाइंड द सीन क्या करेगा, वो जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, वो क्या करता है, वो चेक करता है क्या इसमें कोई दिस नाम का कोई कीवर्ड है कि नहीं है। अगर उसको कोई दिस नामक कीवर्ड मिलता है, तो वो चेक करता है कि क्या इसमें कोई वैल्यू असाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जैसे ही उसमें वो वैल्यू असाइन होगी, वो ये वैल्यू ला करके यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो मतलब ये जो दिस कीवर्ड है, इसका यूज किया जाता है करंट इंस्टेंस को कॉल करने के लिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कभी भी जावास्क्रिप्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, कि दिस कीवर्ड का बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, तो दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है करंट इंस्टेंस को कॉल करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा ये जो है दिस डॉट नेम, ये एक अलग इंस्टेंस है, दिस डॉट एज ये एक अलग इंस्टेंस है, दोनों एक अलग अलग इंस्टेंसेस है, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, इसका हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें जरूरत पड़ती है इसको क्रिएट करने के लिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ में बने रहने के लिए। धन्यवाद।